बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुक़द्दस। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शब बारात की सौगात चने की दाल का हलवा, जो बहुत मज़ेदार और लजीज बन के तैयार होता है। इसे बड़े बच्चे सब शौक से खाना पसंद करते हैं। तो चलें आज की रेसिपी को मैं अपने स्टाइल में बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ हमने 1 किलो दाल ले ली थी चने की। हमने 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था। देखिए कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ मैंने आधा किलो चीनी ली है। यहाँ 1 पाव मैंने घी लिया है। ये हमने 10 से 12 अदद इलायची ली थी, इसका पाउडर बना लिया है। यहाँ मैंने 50 ग्राम बादाम लिए थे। 50 ग्राम मैंने यहाँ नारियल लिया था। 50 ग्राम मैंने यहाँ पिस्ते लिए थे। 50 ग्राम मैंने यहाँ साबुत नारियल जिसको काट लिया था वो लिया है। 50 ग्राम मैंने यहाँ पाँचों मगज़ लिए हैं। 50 ग्राम मैंने यहाँ किशमिश ली है। यहाँ मैंने आधा किलो दूध ले लिया था, इसको बॉयल कर लिया है। और यहाँ मैंने केवड़ा होटल लिया है। यहाँ मैं दाल को अब दूध के साथ बॉईल करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी। देखिए यहाँ आधा घंटा हो गया है। हमारी दाल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, अच्छी तरीके से गल गई है। अब हम इसको यहाँ पीस के रख लेंगे। अब यहाँ हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे घी शामिल करेंगे 1 चम्मच। देखिए मैंने यहाँ बड़ा वाला चम्मच एक घी का शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। देखिए हमारा घी गर्म हो गया। अब इसके अंदर जो हमने दाल पीसी थी वो डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं हो जाता। देखिए यहाँ 10-15 मिनट हो गए। हमारी दाल अच्छी तरीके से भुन गई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। अब मैं यहाँ आधा कप घी शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा बचा लूँगी जो मैं एंड में शामिल करूँगी। यहाँ हम सारे इसके अंदर मेवा डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ आधी मेवा मैं अभी शामिल कर रही हूँ, आधी मेवा बचा लूँगी जो मैं गार्निश करते टाइम शामिल करूँगी। यहाँ मैं मेवा को अब अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने जो इलायची पाउडर बनाया था वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ मैं आधा किलो चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 प्याला पानी शामिल कर रही हूँ। जितनी हमने इस प्याले में चीनी ली थी इतना मैं पानी शामिल कर रही हूँ। इसकी अच्छी तरीके से चाशनी बना लूँगी। यहाँ देखिए हमारी जब तक चाशनी तैयार हो रही है, मैंने यहाँ स्टील की ट्रे ले ली थी। इसके ऊपर मैं घी लगा लूँगी। घी लगा के मैं इसके ऊपर पिसा हुआ नारियल डाल दूँगी। मैंने देखिए यहाँ पे स्टील की ट्रे ली है, आप चाहें तो कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी के ऊपर इसको हलवे को जमाऊँगी। देखिए हमारी चाशनी यहाँ अच्छी तरीके से तैयार हो रही है और बॉयल भी आना शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ चाशनी के अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है और हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको 2-3 मिनट और पका लेंगे। फिर इसके अंदर हमने जो दाल भुनी थी वो भी इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे।
यहाँ देखें हमारी चाशनी तैयार हो गई है। जो हमने दाल भुनी थी वो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डालकर अच्छी तरीके से इस चाशनी के साथ भूनती रहूँगी। आप चाहें तो यहाँ किसी की भी मदद ले सकते हैं। मैंने यहाँ दाल डालने के लिए अपने बेटे की मदद ली है। अब मैं यहाँ पे चाशनी के अंदर दाल को इतना भून लूँगी कि जब तक ये कढ़ाई के तले को छोड़ नहीं देता। देखिए हमारे हलवे को यहाँ 10-15 मिनट हो गए भूनते हुए और गाढ़ा होना शुरू हो गया है हमारा हलवा। माशाल्लाह यहाँ हमारा हलवा तैयार हो गया है और जमने के लिए भी रेडी है। अब यहाँ हम हलवे को स्टील की ट्रे में डाल के इसको अच्छी तरीके से जमा लेंगे। देखिए मैंने हलवे को ट्रे के ऊपर अच्छी तरीके से प्लेन कर लिया है। अब मैं यहाँ छुरी की मदद से इसके ऊपर कट लगाऊंगी। आप चाहे तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारा यहाँ हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।